हम लाहौर में बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम। ये इंडिया का अहमदाबाद स्टेडियम जो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये तो बच्चा लगेगा बच्चा। इस स्टेडियम की तो कोई औकात ही नहीं रहेगी। इस स्टेडियम को तो हम यूं हरा देंगे और हम ऐसा स्टेडियम बनाकर दिखाएंगे लाहौर को कि लाहौर भी बोलेगा कि भाई ये स्टेडियम पाकिस्तान में एग्जिस्ट कैसे कर। The stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो you are literally sitting, what the player is standing just there fielding in front of बच्चे you. खेलते हैं। की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए। गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है। आईपीएल में तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची जा 33 हजार लोग बैठ सकते हैं। इंडिया की स्टेडियम देखकर समझ आता है कि शायद 2025 में हमारे लिए यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। थर्ड क्लास किस्म के स्टेडियम है, बात तो सच है। टीवी पे जो इंडिया के आउट क्लास यार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मैच कर दिया ग्राउंड के हिसाब से। यार कसम से जोक ऑफ द ईयर, इससे बड़ा जोक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहा है। अच्छा बाय द वे ये बता दो जिन लोगों को नहीं पता, इस टाइम पर करेंटली सबसे बड़ा स्टेडियम भी इंडिया के पास है, सबसे खूबसूरत स्टेडियम भी इंडिया के पास है। सबसे खूबसूरत स्टेडियम, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम जिसको धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है कहा जाता है, और पहाड़ों में वो स्टेडियम बना हुआ है लाल और सफेद रंग से। इतनी खूबसूरत उसके ऊपर काम हुआ है, लकड़ी का वो कह लो पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ है और बड़ा ही कोई अति सुंदर, जिसको कहते हैं महासुंदर। भाई जो तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, सब्सक्राइब किए बगैर देखे जाते हो भाई, इस तरह नहीं करते, बंदा सब्सक्राइब भी कर लेता है। तो भाई साहब यहाँ पर इंडिया का जो स्टेडियम है वो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, उस टाइम पर उसकी पूरी आप कह लो वैल्यू पूरी दुनिया में इस टाइम पर सबसे ज्यादा अगर खूबसूरती की बात करते हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से बड़ा ज्यादा खूबसूरत, बड़ा नहीं एक्चुअली ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई क्रिकेट स्टेडियम है। मैंने जितने भी मैचेस देखे, स्पेशली आईपीएल के मैचेस, अबे मैचेस के बीच में बादल आ जाते हैं यहाँ पर सैर तफरी करने के लिए, ऐसा स्टेडियम है धर्मशाला। अबे उसकी खूबसूरती देखते हो तो पता लगता है कोई जन्नत है, जन्नत। और ये पाकिस्तान के स्टेडियम हैं, गटर का ढक्कन खुला हुआ, बंदा चलते चलते गटर में गिर जाता है। मेरे पीएसएल के ब्लॉग जाकर देखो, मैं भी जाऊंगा बांग्लादेश की सीरीज देखने, उसमें भी तुम लोग देख लेना। इतने कोई लानती और घटिया किस्म के स्टेडियम होते हैं पाकिस्तान के, लोग तौबा तौबा करते हैं कि ये पाकिस्तान के स्टेडियम है या खंडर है। इन स्टेडियम में मैचेस देखने से अच्छा है कि बंदा रोड के ऊपर बैठ के जो है टीवी पर मैच देख ले, चाय का कप पीते हुए होटल पे जाकर मैच देख ले, वो बेहतर रहता है। इतनी घटी और गंदी हालत होती है पाकिस्तान की स्टेडियम की, जितने भी स्टेडियम है, एक की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा अब ये जो है इन्होंने नया टोपी ड्रामा घुमाया कि हम यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं, और जो गद्दाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग है उसको इन लोगों ने क्या क्या तोड़ दिया। मैं हैरान हूं कि क्यों तोड़ा। देखो सबसे पहले तो आईसीसी ने जो इन लोगों को 1280 करोड़ का चूना लगाया है, चूना क्या लगाया, लिटरली उन लोगों ने बोला है कि 1280 करोड़ हम तुम्हें दे रहे हैं, आप एक काम करो, इसको जो है अपने स्टेडियम पे रेनोवेट करो, अपने स्टेडियम के ऊपर खर्चा करो, इसको आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करो और आप जो है इससे बहुत बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हो। कितना, 1280 करोड़, 1280 करोड़ रुपीस। और ये पाकिस्तानी 1280 करोड़ है। इंडिया के अगर आप बनाते हो कोई 350-400 करोड़ रुपए बनते हैं ये टोटल, कितना, 350 या 400 करोड़ रुपए। और इन 350-400 करोड़ से ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत स्टेडियम बनाने लगे हैं। लाहौर का स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम, जिसकी मेन बिल्डिंग तोड़ दी गई। अगर मैं आप लोग को बता सकूं तो मैं कुछ तस्वीरें भी लगा दूंगा साइड में, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्टेडियम को अब तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। इसका जो 3D मॉडल है वो दिखने में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को आज से कई साल पहले चूना लगाया गया था कि कराची आपका सबसे बड़ा स्टेडियम है, कराची आपका ये है, कराची आपका वो है, कराची की ऐसी की तैसी हुई पड़ी और ये कराची को दुनिया का नंबर 1 बताते हैं, इससे ज्यादा Really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure है. बिल्कुल वक्त के साथ साथ तमाशाइयों के लिए फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता आपको देखने का। जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं, जैसे एग्जांपल है यूएई में आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था, मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता। वो इस तरह स्टैंड है, जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट, और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो
मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं और लोगों के लिए फैसिलिटीज भी ऐसी हैं फ्यूचर के लिए। और मैं हमारी मिलना चाहता हूँ अपग्रेडेशन हम करते ही नहीं है हमारे बिल्कुल, उसी हमारा तरह से। हमारे भी कदाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना चाहिए 10 साल नहीं बना अक्रॉस द पवेलियन, राइट तो उसमें जो बॉक्सेस बने हैं या कमेंटेटर्स का रूम बना है, जी मीडिया का आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का, क्या होना चाहिए? आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, सब आपको नजर आए दोनों तरफ, एज अ कमेंटेटर एज अ व्यूअर। Right. अगर आपने बॉक्स लिया है तो हर कमरे 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਫਾਈਨ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਿਲਰ ਇਨ ਦਾ ਹਾਏ, ਮਿਡਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਹੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। बहुत कॉलम है। पिलर के इस तरफ या- ये पिलर के इस तरफ हाँ, ये एक्स्ट्रा पिलर के पैसे दे के बनवाए ने पिलर, है ना एक्स्ट्रा पैसे देते ने, बंदा ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ हर कमरे 'ਚ 5 फुट ਦਾ पिलर दे। इवन जो stands बॉटल्स हैं, पड़ी हुई है ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आईसीसी के सामने बॉटल्स पड़ी इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी दुनिया में आप दुबई में भी देखें तो स्टैंड्स भी ऐसे हैं कि व्यू आपको बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आता है। ये नहीं कि आपको बॉस बैक उनको करना है। पिलर ही नहीं डाले बीच और में, कुछ पता नहीं, ग्राउंड पिलर होता तो मजा आता। ऐसे आप यहाँ पे कदाफी स्टेडियम बड़ी पुरानी बड़ी खूबसूरत हिस्टोरिक ग्राउंड्स हैं, बट आपको एज अ व्यूअर अगर आप तमाशाई हो देख रहे हो तो आपको दूरबीन से प्लेयर देखना पड़ता है, इतनी दूर हैं स्टैंड। I know, I know, I अब know. इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो they बैंगलोर bring का you closer to the तो action. यू आर लिटरली सिटिंग व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन जिस तरह उन्होंने पैसे दे के पिलर्स बनवाए ना, दे देगा एक आईसीसी एक मिनट लगाएगा, एक अलग मीटिंग ठोक देगा। और देखो जो मीटिंग में बात हुई थी वो सबके सामने बातें हुई थी। ये जो बातें थी ये सेपरेटली, ये जो थोड़ी सी प्राइवेट करके बात की गई थी, ये 2-3 बंदों में बैठ के बात की गई थी कि यूएई को होस्ट बना दिया गया है, 300 करोड़ इंडियन रुपीस अलहदा से बजट में रखे गए हैं साइड पे करके, और ये बात में 100% सच्चाई है। और इस बात को पाकिस्तान के कुछ अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छे वाले लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जो हाथ में माइक पकड़ के आके होटल बुक होगा ये बता रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। देखो हेट, या तो हेट फैला दो या हेट दिखा दो या बात बता दो, सीधी बात है भाई। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, हेट नहीं मैं दिखा रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यार ये बातें हुई हैं कि जो होटल वाली बात थी ये झूठी थी, और ये जो यूएई को होस्ट बनाई ये बात सच्ची है। और 300 करोड़ जो इंडियन रुपीस है वो एक्स्ट्रा बजट के लिए आईसीसी ने एडिशनल ऐड किए हैं इंडिया के लिए, वो और हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। और अब मेरी मेन तरीन बात सुन लेना, जिसके बाद ये बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया अजीब तरीके से तपा हुआ है बीसीसीआई के ऊपर। पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के दूसरा मीडिया, आम पब्लिक की बात कर लो, सारी इस टाइम हर बंदा बीसीसीआई के ऊपर या आईसीसी के ऊपर तपा हुआ है कि आपने ये किस तरह किया, क्यों किया। अब थोड़ा सा पहले शुरू कर लेते हैं। अगर मैं आपको अब सुन लेना सर, ये बात सुन के जाइएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तानी लोग क्रिकेटर्स फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, पैसे पकड़ के मुल्क भेज दिया, ये काम करते हैं ना, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपको प्रूफ है आपके पास, सबको पता है पाकिस्तान ने फिक्सिंग की 2010 में, दुनिया की सबसे बड़ी फिक्सिंग थी वो। आज तक उस फिक्सिंग के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक काला धब्बा लगा और आगे भी जो करेगा भैया लगेगा धब्बा।